माँ जी, मेरी डिलीवरी आज या कल में हो जाएगी। दीदी को बुला लीजिए, थोड़ी देखभाल कर देगी। सुबह सुबह अपने भारी पेट को संभालते हुए प्रिया ने धीमे से कहा। पर सुनीता देवी तो जैसे इंतजार ही कर रही थी किसी बात का, जैसे पकड़कर ताना मारा जा सके। उन्होंने चूल्हे पर चढ़ते दूध को जोरों से हिलाया और तिरछी नजर डालते हुए बोली, बहू, मेरी बेटी तेरी नौकर नहीं है जो वो यहाँ आकर काम करेगी। और तू अपने हांडी जैसे पेट को लेके अपनी बहन को बुला, उसी के घर जा और वहीं चीर फाड़ करवाना। प्रिया वहीं छिटक गई। प्रिया ने धीरे से अपनी नज़रें उठाईं और लगभग फुसफुसाते हुए बोली, माँ जी, ननद की प्रेगनेंसी में आपने खुद भाग भाग कर सारा काम किया था। उसकी उल्टी होती तो आप टुकड़े टुकड़े में उसे पकवान बनाकर खिलाती थी। उसके पैर सूजते थे तो आप हल्दी वाला तेल लगाती थी। सुनीता देवी की गर्दन अकड़ गई। उन्हें अच्छा नहीं लगा। प्रिया ने अपनी बात पूरी की। और मेरी बारी आई तो आपके और आपकी बेटी के सबके हाथ पैर टूट गए। इतनी थकान, इतनी मजबूरी। सुनीता देवी बोली, बहुत जुबान चल रही है आजकल। यही दिन देखने थे क्या? हमने तुझे घर में जगह दी है, वरना तेरी जैसी बहुएं लाइन में खड़ी रहती हैं ऐसे घर के लिए। प्रिया ने हल्का सा हंसते हुए कहा, घर तो मुझे मिला है माँ जी, लेकिन अपनापन नहीं। ये सुनकर सुनीता देवी का चेहरा तमतमा गया। बहुत अकल आ गई है, जाके अपने मायके में बोल देना कि तुम्हारे पर बहुत जुल्म हो रहा है। जुल्म? प्रिया हंसी। इतने में दरवाजे की डोर बेल बजी। सुनीता देवी ने जाके दरवाज़ा खोला। देखा तो उनकी बेटी किरण थी। उसने पूछा, क्या हुआ माँ? सुनीता देवी ने तुरंत शिकायत का पुलिंदा खोला। तेरी भाभी को ना हमारी कोई बात पसंद आ रही है और ना ही हमारा घर। कह रही है कि हमने तेरी प्रेगनेंसी में सेवा की है, उसकी नहीं कर रहे। प्रिया के पास जवाब तैयार था। किरण दीदी, आपकी प्रेगनेंसी में माँ जी आपको गुलाब जामुन तक खिलाती थी। रात को 2-2 बजे उठ के आपके लिए दूध गर्म करती थी। मेरा पेट भी 2 महीने से खिंच रहा है। दर्द के मारे रात को सो नहीं पाती। लेकिन माँ जी के लिए मैं सिर्फ चीर फाड़ वाली बहू हूँ। किरण हंसी। भाभी, प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं होती। मैं भी तो काम करती थी ना। इतना नाटक मत कीजिए। प्रिया ने कहा, आपके नाटक हम सब ने बहुत देखे हैं दीदी। वो उल्टियों का होना, वो दर्द का नाटक, वो खाने की चुगलबाजी, सब माँ जी की गोद में पलने वाला नखरा था। पर मैंने अपनी हर तकलीफ खुद झेली है, क्योंकि यहाँ मेरी तकलीफ का कोई मूल्य नहीं है। सुनीता देवी को लगा कि अब तो बस प्रिया को चुप कराना पड़ेगा। वो आगे बढ़ी और हाथ हिलाते हुए बोली, बस बहुत हो गया। अब तुझे जो करना है कर। हमने तेरा ध्यान रखेंगे, ना कोई तेरी सेवा करेंगे। बच्चा पैदा करना है तो अपनी बहन को बुला और निकल जा यहाँ से। प्रिया ने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और फिर पहली बार पूरी ऊंची आवाज़ में बोली, ठीक है माँ जी, अब देखना मैं क्या करूँगी। तब तक प्रिया का पति अमित कमरे से बाहर निकला। उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी, क्यों प्रिया के पीछे पड़ी रहती हो? और प्रिया कुछ गलत नहीं कह रही। आपने किरण की सेवा की थी, अब बहू को मायके जाने को कह रही हो। तब सुनीता देवी चिल्लाते हुए बोली, अमित, मैं तेरी पत्नी की सेवा नहीं करूँगी। तुझे जो करना है कर। अमित ने आगे कुछ नहीं कहा और वो कमरे में चला गया। सुनीता देवी और किरण पहली बार घबरा गईं, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि बेटा भी उनके खिलाफ हो जाएगा। प्रिया के मायके में प्रिया की माँ की तबीयत हमेशा ठीक नहीं रहती थी। पिता एक प्राइवेट नौकरी करते थे। घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था। प्रिया ने बचपन से ही जिम्मेदारियां उठाई, घर भी संभाला, पढ़ाई भी की और अपनी छोटी बहन की देखभाल भी की। यही वजह थी कि उसमें एक चुप रहने वाली मजबूती और गुस्से से बोलने वाली आग दोनों थी। पर शादी के बाद वो शांत रही, अपने नए घर को, नई दुनिया को अपनापन देने के लिए। लेकिन उस घर ने उसे सिर्फ काम दिया, अपमान दिया, ताने और तुलना का जहर। ननद का मूड स्वर्ग समान माना जाता था और बहू के हर दर्द को नाटक बताया जाता था। सब सहती रही, क्योंकि वो सोचती थी कि ससुराल में थोड़ा झुकना पड़ता है। और अब जब उसकी कोख में बच्चा था तो उसे लगा, अगर अब भी मैं चुप रही तो मेरे बच्चे को भी इसी माहौल में जीना पड़ेगा। इसलिए वो अब चुप रहने वाली नहीं थी। उस दिन दोपहर में वो किचन में बैठी थी। दर्द बढ़ रहा था, सांस भारी हो रही थी। पर सुनीता देवी सामने बैठकर सब्जी काटते हुए बोलती रही, तेरी बहन आएगी ना, हमारे बस का नहीं है ये सब करना। किरण ने भी ताना जोड़ा, भाभी होगी आप अपने मायके में प्यारी, यहाँ तो नियम से रहना पड़ेगा। दीदी, आप दोनों ने जो फैसला लिया है, अब मैं वही फैसला आपके सामने रखूंगी।
शाम को प्रिया की बहन सौम्या आते ही चौंक गई। दीदी, तुम बिल्कुल कमज़ोर लग रही हो, यहाँ क्या हो रहा है? प्रिया ने एक लंबी सांस लेकर कहा। सौम्या, अब वो सब होगा जिसे मैं 3 साल से रोक रही थी, सौम्या ने घबरा कर कहा। क्या मतलब? प्रिया ने उसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा। अब चुप रहने वाली प्रिया नहीं, अब मैं वो प्रिया हूँ जिसे इन लोगों ने जगाया है। उसी समय सुनीता देवी बाहर आई। लो, आ गई बहन, अब ले जाओ अपनी दीदी को यहाँ से, यही सही है। सौम्या गुस्से से भर गई। माँ जी, मेरी दीदी 8 महीने से प्रेग्नेंट है और आप उसे घर से निकालने की बात कर रही हैं? सुनीता देवी ने घमंड से कहा। हमारी बहू है, हमारा हक है और हमारे हिसाब से घर चलेगा। प्रिया ने इनकी बात काट दी। नहीं माँ जी, अब से मेरा बच्चा, मेरी प्रेगनेंसी और मेरा जीवन मेरे हिसाब से चलेगा। सुबह 6 बजे ही सुनीता देवी का दरवाज़ा धड़ाम से खुला। बहू, उठ गई क्या? काम कर ले। प्रिया ने पहली बार कंबल हटाए बिना जवाब दिया। काम? नहीं माँ जी, अब मैं कोई काम नहीं करूँगी। सुनीता देवी के होश उड़ गए। मतलब तुझे शर्म नहीं आती? प्रिया धीरे धीरे उठकर बैठी। शर्म तो तब आपको आई होती माँ जी, जब आप एक गर्भवती औरत से काम करवाती और अपनी बेटी को रानी बना के रखती थी। किरण भी कमरे से बाहर आई। भाभी, आप बहुत बातें करती हैं, अब ये डायलॉगबाजी बंद कीजिए। प्रिया ने उसकी तरफ देखा। दीदी, आपको डायलॉग लगते हैं, अच्छा है, क्योंकि असली सीन तो अब शुरू होगा। ये सुनते ही किरण का चेहरा उतर गया। प्रिया ने अपना फ़ोन उठाया और सामने खड़ी सास ननद के सामने बात कर दी। हेलो मम्मी, अपनी माँ से। प्रिया बोल रही हूँ मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। हाँ, अकेली नहीं, सौम्या साथ में है। नहीं, इस घर से कोई नहीं चलेगा। और हाँ, डॉक्टर के सामने पूरी सच्चाई बोलूँगी, जो यहाँ के लोग मेरे साथ करते रहे हैं, जो लापरवाही हुई है, जो ताने दिए गए हैं। सुनीता देवी का दिल जोर से धड़का कि डॉक्टर के सामने क्या बोलने वाली है ये। प्रिया ने फ़ोन रखते हुए कहा, जो सच है वही, जिसे आप बरसों से छुपा रही थी। किरण धीरे से माँ जी के कान में बोली। माँ, ये अगर डॉक्टर को बता देगी कि प्रेगनेंसी में हम काम करवाती थी, तो हमें ही सुनना पड़ेगा। हॉस्पिटल वाले केस भी बना सकते हैं। सुनीता देवी की आंखों में डर उतरने लगा, पर घमंड अभी भी बाकी था। नाटक कर रही है, कहीं नहीं जाएगी ये, मैं रोकती हूँ इसे। लेकिन जैसे ही सुनीता देवी ने प्रिया का हाथ पकड़ा, प्रिया ने सख्त आवाज़ में कहा, हाथ मत लगाइए माँ जी, आपका अधिकार तब खत्म हो गया था जब आपने कहा कि अपने हांडी जैसे पेट को लेकर इस घर से निकल जा। अब मैं निकल ही रही हूँ। सुनीता देवी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। नीचे आंगन में हल्की बारिश हो रही थी, हवा नम थी। प्रिया ने धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरी। अमित भी प्रिया के साथ ही था, उसका हाथ पकड़कर। सास ननद दरवाजे पर खड़ी थी, पर इस बार रोकने के लिए नहीं, बल्कि डर में जड़ होकर देख रही थी। प्रिया ने जाते जाते कहा, आपके लिए बहू कुछ नहीं थी माँ जी, लेकिन मेरे लिए मेरा बच्चा सब कुछ है। अब मैं उसे इस घर में नहीं पालूंगी जहाँ मेरी इज्जत नहीं। सुनीता देवी की आंखें फैल गईं। तू जा कैसे सकती है? ये भी तेरे ससुराल का घर है, यहाँ तो हर तरफ बस आपकी हुकूमत है। इतना कहकर वो बाहर निकल गई। हॉस्पिटल पहुंची ही थी कि दर्द और तेज होने लगा। डॉक्टर ने जांच करके कहा कि प्रेशर हाई है, बहुत स्ट्रेस लग रही है। घर में आराम मिलता है? प्रिया ने गहरी सांस ली। वो पल आ चुका था। नहीं डॉक्टर, आराम नहीं, लापरवाही, ताने, गाली और काम। 8 महीनों में सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक मुझसे काम करवाया गया। मुझे खाने से लेकर दवाई तक हर चीज़ के लिए लड़ना पड़ा। मुझे कहा गया कि मैं नाटक करती हूँ और आज मुझे इस घर से निकाल दिया गया। डॉक्टर पूरी तरह चौंक गई। क्या? प्रेग्नेंट महिला को घर से निकाला गया? ये तो मानसिक उत्पीड़न है। सौम्या ने कहा, डॉक्टर, हमने सब कुछ देखा है, दीदी को बहुत परेशान किया गया। डॉक्टर ने तुरंत लिखा कि ये केस अनदेखी और स्ट्रेस के कारण हाई रिस्क प्रेगनेंसी बन चुका है। डिलीवरी तुरंत प्लान करनी पड़ेगी। प्रिया ने आंखें बंद की। अमित ने प्रिया का हाथ पकड़ा और कहने लगा, प्रिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक आंसू गिरा, पर वो दुख का नहीं, राहत का आंसू, क्योंकि अमित उसका दर्द समझता था। उधर घर पर सुनीता देवी कमरे में बेचैन टहल रही थी। किरण, ये सब क्या कर दिया तूने? मैंने तो सिर्फ तानों में कहा था, निकालने के लिए थोड़ी ना बोला था। अभी अस्पताल में कुछ बोल देगी तो? किरण चेहरा पकड़े बैठी थी। माँ, गलती तो आपने भी की है, आपने बेटी बहू का फ़र्क ज़्यादा दिखा दिया। सुनीता देवी झल्लाई। हाँ, तो तू मेरी बेटी है और ये बहू है,
एक बराबर कैसे हो सकती है? किरण ने धीरे से कहा। आजकल ज़माना बदल गया है माँ, अब बहू भी आवाज़ उठाती है। सुनीता देवी पहली बार डर रही थी, बहू की खामोशी से नहीं, अब उसकी आवाज़ से। डिलीवरी शुरू, हॉस्पिटल में सब भाग दौड़ शुरू हो गई थी। प्रिया का दर्द बढ़ रहा था, पीठ झंझना रही थी, पर उसकी आंखों में एक ही बात घूम रही थी, मैं अपने बच्चे को डर नहीं, हिम्मत की दुनिया दूंगी। मैं समझ गया, डॉक्टर ने कहा कि आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, डिलीवरी लंबी चल सकती है, शांति रखें। लेकिन शांति कहाँ थी? प्रिया को सिर्फ माँ जी की आवाज़ सुनाई देती, तेरा हांडी जैसा पेट, मेरी बेटी तेरी नौकर नहीं, निकल जा इस घर से। दर्द जैसे जैसे बढ़ता, प्रिया की हिम्मत भी बढ़ती गई। 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, और आखिरकार एक जोरदार चीख के बाद नर्स ने कहा, बधाई हो, आपको बेटा हुआ है। प्रिया की आंखें नम हो गईं। उसने बच्चे को सीने से लगाया। डॉक्टर ने सुनीता देवी को कॉल किया, आपकी बहू की डिलीवरी हो गई है, और हाँ, उसने जो बातें बताई हैं उन पर हमें केस बनाना पड़ सकता है, ये मामूली चीज़ें नहीं। सुनीता देवी के हाथ कांपने लगे। किरण सुन बैठी थी। उसे समझ आ गया, जैसे बहू को वो हल्के में लेती थी, वो अब लौटकर उनकी ज़िंदगी में तूफान लाएगी। हॉस्पिटल में डिलीवरी के बाद अमित अपने बच्चे को सीने से लगाए बैठा था। कमरा शांत था, उसके दिल में तूफान चल रहा था। डॉक्टर ने कहा था कि केस दर्ज हो सकता है, और ये बात घर तक पहुंच चुकी थी। सुनीता देवी बिस्तर पर बैठी सिर पकड़ कर रो रही थी कि अब क्या होगा किरण? अगर पुलिस में केस बन गया तो लोग क्या कहेंगे? हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। किरण धीरे से बड़बड़ाई, माँ, आप ही तो कहती थी कि बहू के ताने घर का गहना होते हैं, अब वही ताने आपके गले की रस्सी बन रहे हैं। सुनीता देवी तमतमाई, तू मुझे ही दोष दे रही है, तो किसे दूं? सुनीता के शब्द तलवार जैसे निकले, आपने मुझे सिर पर चढ़ाया और भाभी को पैरों की धूल बनाया, ये परिणाम तो आना ही था ना माँ। शाम को दरवाज़ा जोर से खुला। अमित गुस्से में फट पड़ा। सुनीता देवी उठी, बेटा वो तो बस माँ। अमित की आवाज़ बिजली जैसी कड़क थी। किरण धीरे से बोली, भैया भाभी भी तो बहुत बोलती हैं। अमित उसकी तरफ मुड़ा, और तूने अपनी प्रेगनेंसी में पूरा घर उल्टा कर दिया था ना? माँ तेरे पीछे पीछे घूमती थी, बहन होने का फ़ायदा उठाया तूने। आज वही दीदी मेरी पत्नी को ताना मार रही है। किरण की बोलती बंद हो गई। अमित ने टेबल पर हाथ मारा, मेरी पत्नी मानसिक उत्पीड़न की वजह से हाई रिस्क प्रेगनेंसी में थी। सुनीता देवी को लगा जैसे सिर घूम गया हो। अमित ने गहरी सांस लेकर कहा, अब फैसला मैं नहीं, वो करेगी, वही तय करेगी कि ये घर उसके लायक है या नहीं। पहली बार इस घर में एक पति ने अपनी पत्नी के लिए ऐसे शब्द बोले थे। अगले दिन हॉस्पिटल से छुट्टी मिलते ही प्रिया अपने नवजात बेटे को गोद में लेकर घर के बाहर खड़ी थी। सुनीता देवी ने जैसे ही उसे देखा, उनका दिल धक से रह गया। मैं आ गई माँ जी। सुनीता देवी ने डरते हुए कहा, बहू मुझे माफ़ कर दे, लेकिन थोड़ा गुस्से में। प्रिया ने हाथ उठा कर रोक दिया, नहीं माँ जी, अब माफ़ी नहीं चलेगी, अब हिसाब चलेगा। प्रिया ने एक एक करके बात शुरू की। पहला, मेरी प्रेगनेंसी में आपने मुझसे 3 टाइम घर का झाड़ू पोछा करवाया, ये लापरवाही थी। दूसरा, मेरी दवाई समय पे नहीं दी गई, ये उत्पीड़न था। तीसरा, मुझे मानसिक रूप से इतना परेशान किया गया कि डॉक्टर ने केस बनाने की बात कही, ये अपराध है। और चौथा, आपने मुझे इस घर से निकलने को कहा, ये संस्कार नहीं, नीचता है। सुनीता देवी रो पड़ी, बहू मुझे माफ़ कर दे। प्रिया शांत स्वर में बोली, गलती मानने से क्या होगा माँ जी? 3 साल का जहर पल भर में उतर जाता है क्या? एक माँ की कोख की पीड़ा आपके लिए माफ़ी में कहाँ समा सकती है? किरण आगे बढ़ी, भाभी प्लीज़ हमसे गलती हो गई। गलती एक बार होती है दीदी, बार बार नहीं। बदसलूकी एक बार होती है, हर दिन नहीं। दर्द एक बार दिया जाता है, हर सांस में नहीं। सुनीता देवी और किरण दोनों रो रही थी। अमित ने कहा, प्रिया जो भी फैसला तुम्हें सही लगे वो बोलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं समझ गया। प्रिया ने चारों तरफ देखा, वही घर, वही दीवारें, वही ताने, वही अपमान। फिर उसने बच्चे की तरफ देखा, उसे मुस्कुराते हुए, अपनी माँ के सीने से चिपके हुए, और वो समझ गई कि अब उसे किस घर में रहना है। प्रिया ने अपनी सास ननद की आंखों में देखते हुए कहा, मेरे 2 फैसले हैं। पहला फैसला, अब मैं इस घर में काम नहीं करूँगी। मेरी डिलीवरी के बाद
6 महीने तक मैं सिर्फ अपने बच्चे की देखभाल करूंगी। घर का सारा काम माँ जी करेंगी। और दूसरा फैसला, मेरे और मेरे बच्चे पर अब कोई ताना नहीं मारेगा। अगर एक भी ताना आया तो मैं इस घर को छोड़ दूंगी। लेकिन जाते जाते पूरा समाज, पूरा गांव जान लेगा कि आपने अपनी गर्भवती बहू के साथ क्या किया। और डॉक्टर के रिपोर्ट के साथ सीधा केस दर्ज करूंगी। फिर आपकी इज्जत बचाने भगवान भी नहीं आएंगे। कमरे में सन्नाटा पसर गया। किरण की बोलती बंद हो गई। सुनीता देवी जमीन पर बैठ गई। उनके चेहरे पर वही भय छाया था जिसका स्वाद उन्होंने प्रिया को 3 साल तक चखाया था। अमित ने धीरे से प्रिया का हाथ पकड़ा। तुम जो भी चाहो वही होगा। उसकी आंखों में ग्लानि थी। प्रिया ने कहा, बस मुझे इतना चाहिए कि मेरे बच्चे को वही माहौल मिले जो सम्मान वाला हो। अमित ने सिर झुका दिया। वादा है। धीरे धीरे घर का माहौल बदल गया। ये बदलाव डर से शुरू हुआ था पर सीख में बदल गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।